बात कर रहे हैं उनके साथ में। क्या बात हुई है, क्या आवाम लेके आए आप हरियाण? देखिए, सब आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे लेकर के महिलाएं आई है। ऐसा नहीं है, हर समाज का सभी वर्ग है इसमें। और मुद्दा हमारा वही है कि बारिश का मौसम, गरीबों को छतों से बेघर करना। तो हमारे राज्य के हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, छाने के हमारे एक बड़े नेता है जिनको हम सभी प्यार से भाई बोलते हैं, भाई एकनाथ शिंदे साहब। तो हम इन सब की तरफ से एक ही गुहार लगा के आए हैं कि भाई हमारे घर बचाइए, हमारे इन गरीबों के घर बचाइए, हमारी छतें बचाइए। वरना हमारे पास जो है, ये सबका एक ही कहना है कि हमारे पास जो है मरने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। अब हमारी ज़िंदगी और मौत, ये तमाम जितनी भी महिलाएं खड़ी हैं, जितने भी लोग खड़े हैं, मुमरा कौसा शील इलाके के पूरे लोग हैं, इनकी तमाम की जिंदगियां और छत एकनाथ शिंदे साहब के हाथ में। रफीक भाई, तो जो ये अनम पैलेस के अलावा जो दूसरी इमारतें खतरे में हैं, उनको लेकर भी आप रिक्वेस्ट करेंगे, गुहार लगाएंगे? ओवरऑल अनम पैलेस, दोस्ती के पट्टे की सब बिल्डिंगें, उसके अलावा नए से सर्वे में और रिपोर्ट में जो भी लगभग 60-70 अलग से अलग बिल्डिंगें हैं, ऐसा ये टोटल लगभग अभी तक 80 से 100 बिल्डिंगों का मामला है ये। तो 80 से 100 बिल्डिंगों के लोग अगर बेघर कर दिए जाएंगे तो वो जाएंगे कहाँ? तो यही मांग लेकर के हम हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के पास आए हैं कि हमको पता है कि एकनाथ शिंदे साहब जो है वो कितने मानवतावादी है। हमने प्रैक्टिकली देखा भी है उनको, देखा भी है। तो उनको हमारी और ये तमाम लोगों की, ये तमाम मेरी माँ बहनें जो खड़ी हैं, सबकी एक ही गुहार है, साहब हमारी छत बचाइए, वरना हमारे पास जान देने के अलावा कोई रास्ता नहीं। तो हाई कोर्ट की तरफ से कुछ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर कुछ नहीं, देखिए उम्मीद आपको नजर आती है? हाई कोर्ट जो है वो जो मानवतावादी दृष्टिकोण अगर ले, तो ये फीडबैक हाई कोर्ट को करने का काम सरकार का है, मनपा प्रशासन का है। तो हम उसी बात को लेकर के आए हैं कि थोड़ा सा जो है हमारे उप मुख्यमंत्री साहब जो है इन तमाम बातों को कंसीडर करें। आप सरकार हैं और आप जो है हाईकोर्ट के सामने जो है इन तमाम चीज़ों को रखें और हमारी छतों को बरकरार रखें। मदद करे, अभी भी करो तो हमारे को मदद, जो भी है करो, तुम्हारे पास आए हम, हमारे बच्चे कितने बने जाए, हमारी सारा हम पहली बार तुम्हारे पास आई भाई मदद के लिए। तो हमारे को लागे मदद करो तो हमारे को, हमारे बाल बच्चे बहुत डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे जी घर पे आए हैं अनम पैलेस को लेकर, क्या बताएं? माननीय शिंदे साहब से गुजारिश करूँगा कि जैसा आपने योजना निकाला कि आपके सीएम होते हुए लाडली बहना का, आज जो बहनें आई, ये आपकी बहन है, ये आप इनको बेघर होने से बचाइए। आप हमारा साथ दीजिए। एक उम्मीद की रात लेके हम आपके पास आए हुए हैं और आपसे बहुत उम्मीदें लेके आए हैं, यहाँ पे आए हैं, हम की रात में आपके पास आए हैं। तो ये जो बहनें हैं हमारी, जिनका घर है, ये बेघर हो रहे हैं। ये कोर्ट का ऑर्डर है डेमोलेशन का, लेकिन आप चाहे सर तो आप इन लोगों को बेघर होने से बचा सकते हैं, वरना ये लोग के पास तो अभी कोई साधन ही नहीं है। अगर इनका घर अगर टूटता है तो इनके पास कोई साधन नहीं है कि ये कहाँ जाएंगे। ये रोड पे आएंगे, शायद हो सकता है कोई सदमा ले और किसी का इसमें से डेड हो जाए। तो सर आपसे मेरी ये गुजारिश है, बहुत हम सब भी आपसे गुजारिश है कि आप इनकी सपोर्ट करें, इनका साथ दें और
आपके अलावा इस महाराष्ट्र के अंदर हमें और कोई दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हमें पता है कि आप हम लोगों का साथ देंगे। और ये बहन क्या बोला गया? पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। भाई बात तो करने दो। पीछे हो जाओ पब्लिक। रफीक भाई बोलिए, बोलिए। क्या बात है आप? एक मिनट चाचू, चाचू, चाचू। अनवर भाई किधर है? अनवर भाई, एक मिनट। रफीक भाई पीछे हो जाओ आप लोग। रफीक भाई, अनवर भाई, गणेश मुंडे साहब और आपने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। देखिए ऐसा है एक मिनट पे अपन अंदर जाते हैं। अरे भाई नहीं बोलो, आज भाई अनवर कच्छी भाई इनके सजेशन पर, इनके सुझाव पर और उनके प्रयासों के चलते हम हमारे राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के पास आए थे। आप देख सकते हैं दिनेश भाई थे, गणेश भाई थे, मैं था। हमारे साथ में जो है पीड़ित परिवारों की महिलाएं थी प्रतिनिधि के तौर पर। और अनवर भाई ने सबसे पहले ब्रीफ कर दिया था शिंदे साहब को कि पूरा मामला क्या है। थोड़ी सी कुछ जानकारी उनको नहीं थी, साहब ने अभी वो शिंदे साहब ने वो जानकारी हमसे ली और उन्होंने तुरंत जो है कमिश्नर साहब से बात की है कि 18 तारीख तक किसी तरह की कोई कार्रवाई आप नहीं करेंगे। 18 को मैं हाईकोर्ट के जो टीएमसी के वकील हैं, राज्य सरकार के वकील हैं, उनको बात करके हाईकोर्ट को हम रेनी सीजन में इनको बेघर हमारे लिए करना मुश्किल है ऐसा रिपोर्ट देंगे। और उसके बाद साहब ने हमको अनवर भाई के साथ में मिलकर के सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बहुत बेहतरीन रास्ता बताया है और एक वकील भी बताया है कि वो मैं आपको करवा के देता हूं, उसके जरिए कोई भी बिल्डिंग जो है उसके बाद टूटेगी नहीं। ये आश्वासन अनवर भाई, आपका आपके प्रयासों से योगदान है आपका इसमें, क्या कहेंगे? कानूनी लड़ाई की भी आप बात कर रहे हैं और सिर्फ एक प्रभात समिति नहीं बल्कि ऐसी जहाँ इमारतों को तोड़ने की तलवार लटक रही है। भाई 2 मिनट बोलने साहब ने देखो, मैं कुछ अगर बोलूँ तो मेरे पार्टी के मेरे बॉस हैं वो अलग है। इसके लिए मैंने रफीक भाई से डायरेक्ट चाचू से बात कराई और मैं और चाचू साथ में थे, गणेश मुंडे भी थे और ये भाई भी थे। तो जो भी है चाचू से बात की साहब ने और आश्वासन दिए कि 18 तारीख के दिन टीएमसी की तरफ से वकील जाएगा और बारिश के अंदर कोई बिल्डिंग नहीं टूटनी चाहिए, ये आश्वासन कोर्ट को देंगे वो। और उसके बाद में हमको टाइम मिलेगा बारिश तक, तो उसके बाद में ये केस हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे और मुमरा की एक भी बिल्डिंग सिल विभाग की हो या मुमरा की कोई भी नहीं टूटेंगे। और बोले उसके बाद में मैं वो सब जितनी अनलीगल बिल्डिंग है उसके क्लस्टर में लूँगा, एक भी बिल्डिंग आज के बाद नहीं टूटेंगी, ये आश्वासन मिला है। नहीं हुई तो ये मैसेज आप दीजिए कि जो एकजुट होकर काम आप लोगों ने किया उसका नतीजा ये निकला कि आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन सभी के मुंह पे तमाचा रसीद किया, उन भ्रष्ट अधिकारियों के मुंह पर जो लोगों को बेघर करना चाहते हैं, एक सिलेक्टिव कार्रवाई करके। देखिए कैसा है, एकता में जो ताकत है ना, यूनिटी इज अ बिग पावर। तो ये यूनिटी थी जो काफ़ी पहले होनी चाहिए थी, मगर देर आयत दुरुस्त आयत यूनिटी हुई, लोग आए। और मैं पूरे शील विभाग की तरफ से, पूरे मुमरा कौसा की तरफ से उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का तहे दिल से जो है शुक्रगुजार हूँ, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और अब मुमरा की राजनीति भी बदलने वाली है, इतना समझ।